बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर कीनिया में हमला, गोली लगने से जाँ भाग। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह भारत का दौरा। रूस से लड़ाका तैयारे हासिल करेंगे इंडोनेशिया का दो टोक फैसला। यूक्रेन रूस के खिलाफ खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, रूसी वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के 2 रोजा सरकारी दौरे के लिए रवाना होंगे। रूसी वजीर दिफा का अमरीकी हम मनसब को फोन, यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद, इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं, चीफ जस्टिस। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कीनियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी और मारूफ एंकर अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने शिनाख्त में गलती पर गोली मारी है। तफसीलात के मुताबिक कीनियन पुलिस अफसर ने सहाफ़ी अरशद शरीफ पर फायरिंग की तस्दीक कर दी। कीनियन मीडिया का दावा है कि अरशद शरीफ पुलिस की तरफ से सर में गोली लगने के बायस जाँ बहक हुए। कीनियन मीडिया का कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात इंडिपेंडेंट पुलिस और साइट अथॉरिटी करेगी। कत्ल के मुतल्लिक तफसील बाद में जारी की जाएगी। गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि अरशद शरीफ और इनके ड्राइवर ने रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की। सहाफ़ी अरशद शरीफ को पुलिस ने शिनाख्त पर गलती के बायस फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस हवाले से कीनियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को एतवार की शब नैरोबी मगाड़ी हाईवे पर गोली मारकर शहीद किया गया, जिसे पुलिस ने शिनाख्त में गलती करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह भारत का दौरा करने वाले हैं। इंडोनेशिया में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से कबल इनका ये दौरा काफ़ी अहम समझा जा रहा है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वलीअहद और मुमलिकत के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए नवंबर के वस्त में नई दिल्ली का दौरा करेंगे। एक सऊदी वजीर ने गुज़िश्ता हफ्ते नई दिल्ली का दौरा किया था। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इंडोनेशिया के सियाहती शहर बाली में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जब रियाद से रवाना होंगे तो इनकी पहली मंजिल दिल्ली में होगी और भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद वो बाली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मकतूब के जरिए इन्हें दिल्ली आने की दावत दी थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वो 14 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और दूसरे ही रोज बाली के लिए रवाना हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का अहम मकसद तवानाई की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस में इंडोनेशिया के सफीर ने कहा है कि रूस से Su-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर कायम है। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जकार्ता का इस मुआहदे को ख़त्म करने का कोई मंसूबा नहीं। इंडोनेशिया के सफारतकार ने कहा है कि दरअसल हमने रूस से मुआहदा मनसूख नहीं किया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में हम इन तैयारों को हासिल करने के लिए सही वक्त देखेंगे। सफीर ने मजीद कहा कि हम समझते हैं कि रूस जदीद फौजी और दफाई साजो-सामान की फराहमी के हवाले से बेहतरीन ज़राए में से एक है। उनका कहना था कि इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए सही वक्त तलाश करना होगा। उन्होंने मुआहिदे में पेश आने वाली खसूसी मुश्किलात की वजाहत करने से इनकार कर दिया। इस एतमाद का इजहार करते हुए कि इंडोनेशिया मुस्तकबिल में रूस से लड़ाका तैयारों समेत मजीद दफाई साजो-सामान की खरीदारी जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वजीर दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जोहरी हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, ताहम यूक्रेन ने इस
इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। रूसी वज़ीर दिफा ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और तुर्किया के वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें कहा गया है कि सूरत हाल तेजी से बेकाबू कशीदगी की तरफ बढ़ती जा रही है, जिस पर बरतानवी वज़ीर दिफा ने रूस को कशीदगी बढ़ने से गुरेज करने का मशवरा दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल ने भी रूसी वज़ीर दिफा के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए एक बयान जारी किया है कि यूक्रेन अपनी सरजमीन पर जोहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयारी नहीं कर रहा। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने रूस के इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि अगर कोई जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो रूस खुद है और वो ऐसा बरतानिया के लिए कर सकता है। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग में रूस का जानी व माली नुकसान 14,000 फौजियों, 86 तैयारों, 108 हेलीकॉप्टरों और 444 टैंकों तक पहुंच चुका है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ हेड क्वार्टर ने 24 फरवरी से 17 मार्च तक रूसी फौज के नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए रवाना होंगे। दौरे के लिए दावत सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में सरमायाकारी के हवाले से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात शेड्यूल है। दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं, जबकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस दौरे के बाद अगले माह मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद मुतवक्का है। तर्जमान दफ्तर खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए आज रवाना होंगे। इस मौका पर इनके हमरा वफाकी काबीना अरकान भी होंगे। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी फरमारवा और दीगर सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और पाक सऊदी ताल्लुकात में दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वज़ीर दिफा ने अमेरिकी हम मनसब टेलीफोन कॉल की और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर दिफा सरगई शुएगो ने अमेरिकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी वज़ारत दिफा का कहना था कि रूसी वज़ीर दिफा का अमेरिकी वज़ीर दिफा से 3 रोज़ में ये दूसरा राब्ता है। आज रूसी वज़ीर दिफा ने बरतानवी, फ्रांसीसी और तुर्क हम मनसबों से भी बात की, जिसमें यूक्रेन के मामले पर बातचीत की गई। इस हवाले से अमेरिकी वज़ीर दिफा के तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर दिफा ने रूसी हम मनसब से बातचीत के दौरान यूक्रेन के मामले पर राब्ता जारी रखने पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में पीटीआई चेयरमैन के वकील अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि एतराज़ात क्या हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि एक बायोमेट्रिक तस्दीक का एतराज़ था, दूसरा एतराज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दका नकल नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी ही नहीं किया, सिर्फ 2 सफ़ात मिले हैं। अदालत ने कहा कि इस केस में जल्दी क्या है। इस पर इमरान खान के वकील का कहना है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है और उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिसेस पर प्रोसिक्यूट करने का भी कहा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कमीशन ने सिर्फ शिकायत भिजवाने का कहा है। जब जजमेंट ही नहीं तो अदालत किस आर्डर को मुअत्तल करेगी। आप रजिस्टर ऑफिस के इतराज़ात दूर करें। इमरान खान के वकील ने अदालत से कहा कि शॉर्ट ऑर्डर साथ लगाया है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि शॉर्ट ऑर्डर की मुसद्दका नकल है। अली जफर ने जवाब दिया कि इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, अदालत इलेक्शन कमीशन से मंगवा ले। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फैसला जारी किया मगर हमें मुसद्दका नकल नहीं दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश में वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश की नेशनल पार्टी ने
एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे को रोकने के लिए अवामी लीग की हुकूमत ने क्रैकडाउन करते हुए शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। कई मकामात पर झड़पें भी हुई, जबकि अवामी लीग ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी पर दहशत फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।